नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका बी पार्ट फर्स्ट में। और हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण। राजनीतिक आधुनिकीकरण एक नवीन अवधारणा है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अस्तित्व में आती है। आधुनिक उपागम द्वारा राजनीतिक व्यवहार को समझने और संदर्भ को और अधिक व्यापक बनाने के प्रयास किए गए हैं। कुछ विचारकों का मानना है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं को विकास के बजाय आधुनिकीकरण के रूप में देखने राजनीतिक प्रक्रियाओं की वास्तविकताओं की तह तक पहुंच जाने से है। इन लोगों की मान्यता है कि राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से समझा जा सकता है और राजनीतिक आधुनिकीकरण समाज की आधुनिकीकरण से प्रेरित है। आधुनिकीकरण आज अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। अब आपके सामने आता है राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा क्या है। अगर हम इसकी अर्थ एवं परिभाषा देखें, क्लार्क बेल के अनुसार आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो साधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित होती है और आधुनिक समाज की स्थापना के उद्देश्य से युक्त होती है। रॉबर्ट ई बॉट के शब्दों में कहते हैं, आधुनिकीकरण आधुनिक समाज की तरफ से ले जाने वाली एक प्रवृत्ति है जिसकी प्रमुख विशेषता इसके वातावरण की भौतिक और सामाजिक परिस्थितियों को नियंत्रित या प्रभावित करने की अभूतपूर्व समर्था है और जो मूल्य व्यवस्था की दृष्टि से इस असमर्थता की वांछनीयता व परिणामों के बारे में आधारभूत रूप से आशावादी है। कोलमैन ने आधुनिकीकरण को इस प्रकार बताया कि नगरीकरण, व्यापक साक्षरता, अधिक प्रति व्यक्ति आय, विस्तृत भौगोलिक तथा सामाजिक गतिशीलता, अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण तथा वाणिज्यीकरण की मात्रा में वृद्धि, जनसंचार के साधनों का विस्तार ही आधुनिकीकरण है। डॉक्टर एस.पी. वर्मा के शब्दों में हम देखेंगे तो पाएंगे, उन्होंने कहा ये एक बहुपक्षीय प्रक्रिया है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के कई आयामों की बात की है। सबसे पहले है मनोवैज्ञानिक स्तर पर, इसमें लोगों में मानकों, मूल्यों और अभिविन्यास में परिवर्तन की अपेक्षा की जाती है। बौद्धिक स्तर पर इसमें अपने परिवेश के बारे में व्यक्तिगत जानकारी और साक्षरता, जनसंचार के साधनों से इस ज्ञान के प्रसारण की अपेक्षा की जाती है। थर्ड हम देखेंगे जनसंख्या स्तर पर इसका निहितार्थ जीवन में सुधार और लोगों की संचालन संस्था के प्रति प्रगति और नगरीकरण से है। सामाजिक स्तर पर इसमें ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि परिवार और अन्य प्रातिगणों के प्रति निष्ठा की भावना के केंद्र बिंदु को स्वैच्छिक संगठनों के प्रति निष्ठा में बदला जाए। आर्थिक स्तर पर इसमें कृषि के बजाय औद्योगिकीकरण के विकास पर बल दिया जाता है। शॉर्ट में और सरल शब्दों में कहेंगे कि आधुनिकीकरण परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रगतिशीलता की ओर उन्मुख रहती है। एडवर्ड सिल्स के अनुसार देखेंगे तो इन नवोदित राष्ट्रों में स्थिति, जनसंख्या, इतिहास, संस्कृति, धर्म आदि की बहुमुखी विविधताओं के बावजूद निरंतर परिवर्तन तथा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया सक्रिय है। लगभग सभी देश अपनी परंपरागत कृषि प्रधान राजनीतिक सामाजिक संरचना पर जीवन की आधुनिक शैली की ओर उन्मुख है। सिल्स का ये भी मानना है कि नवोदित राष्ट्रों ने आधुनिकता का जो ये आदर्श अपनाया है वह पश्चिम का अर्थात आधुनिकीकरण का मार्ग पश्चिमीकरण के मार्ग के प्रभाव से या पश्चिम पर निर्भरता से मुक्त रहते हुए भी इस आदर्श को प्राप्त किया जाता है। कोलमैन के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण संक्रांतिकालीन समाजों की राजनीतिक व्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों का समय, राजनीतिक आधुनिकीकरण का समय ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाओं के विकास है। आज हमने देखा आधुनिकीकरण के बारे में विभिन्न विचारकों के विचार, और हम जैसे कहेंगे आधुनिकीकरण वर्तमान समय की मांग है और हम जिस तरह से समय के साथ चलना ही आधुनिकीकरण है। आज हम देखते हैं कि भारत आधुनिकता की ओर उन्मुख है। हम दिन प्रतिदिन आधुनिक होते जा रहे हैं। हमारे विचार, हमारे कार्य, हमारी रहन सहन, हमारे कार्य करने का तरीका, इन सभी में परिवर्तन आ रहा है और ये परिवर्तन ही एक तरह से आधुनिकीकरण है।
और जो हमें हम साथ में ये भी ध्यान रखना है कि समय के साथ चलना हमारी ज़रूरत है। अगर हम भारत हमें टेक्निक के माध्यम से भी अपने आप को उन्नत बनाना है। धन्यवाद। कल हम देखेंगे आधुनिकीकरण की विशेषताएं।